नमस्कार शिक्षक साथियों। आज एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी शिक्षक डायरी को लेकर। तो आइए कोई बात ना करते हुए सीधे शिक्षक डायरी पर चलते हैं। इस बार मैं सितंबर महीने तय की डायरी लेकर आप सबके समय उपस्थित हुई हूँ। सितंबर माह का पंचम सप्ताह जो कि 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसको सितंबर के पंचम सप्ताह में ही गिना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस बार की डायरी में क्या भरा है मैंने। 27/9/2021 दिन सोमवार। सबसे पहले तो मैंने वही लिखा है कि मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। इसमें कंक्रीट पोएम गतिविधि द्वारा बच्चों को पोएम बनाना सिखाया जाएगा। ये चूँकि मैंने पिछले सप्ताह भी कराई है, क्योंकि एक ही गतिविधि को कम से कम हमें 2 या 3 बार में, जब तक कि बच्चे सीख ना जाएं तब तक करवाना है। तो अभी मैंने एक बार ही कराया था, इसलिए मैंने ये यहाँ दोबारा लिखा है। चूँकि बेसिक शिक्षा अधिकारी का मेरे यहाँ ऑर्डर आया था कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो उसके लिए प्रतियोगिता करानी है। तो उसमें चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता करानी थी, इसलिए मैंने इसमें ये भरा है। क्योंकि एमडीएम के पहले हमें ये कराना था, तो मैंने यहाँ लर्निंग आउटकम लिखा है कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और दूसरा मैंने लिखा है कि स्लोगन लिखना सीखेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा, स्लोगन प्रतियोगिता कराई जाएगी, सड़क सुरक्षा से संबंधित क्विज प्रतियोगिता कराई जाएगी। चूँकि इंटरवल के बाद हमें अंग्रेजी पढ़ानी है, इसलिए मैंने यहाँ अंग्रेजी लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ कराई जाएंगी। तो इसमें मैं, चूँकि अभी जैसा कि आदेश आया कि अभी हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार करना है कि वो आगे कुछ सीखें, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अब TLM की सहायता से साउंड वर्ड ओ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात, चूँकि ये मेरी क्लास हो चुकी है, इसलिए मैंने लिखा है कि योजना अनुरूप प्रतियोगिताओं का सफल क्रियान्वयन हुआ और TLM से ओ साउंड वर्ड की प्रैक्टिस कराना सहायक रहा। 28/9/2021 दिन मंगलवार। जैसा कि आप सबको पता है कि इस दिन चेहल्लुम का अवकाश है, तो इस दिन कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होगा। समस्त पाठशाला सामग्री की लिंक ग्रुप में प्रेषित की जाएगी और मेंटरिंग के अंतर्गत अभिभावकों से फ़ोन पर वार्ता कर उनका फीडबैक लिया जाएगा। चूँकि मेंटरिंग के अंतर्गत हमें अभिभावकों से बात करनी होती है, इसलिए मैंने यही भरा हुआ है इधर। 29/9/2021 दिन बुधवार को, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां हमें 4 से 8 तक की कक्षाओं को करानी है, तो मैंने फिर से वही लिखा है कि कंक्रीट पोएम गतिविधि कराई जाएगी। इसके बाद मैं 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में अभ्यास पत्रक दूंगी। तो मैंने उसमें लिखा है लर्निंग आउटकम में कि उस अभ्यास पत्रक से क्या होगा। देखिए, जब हम अभ्यास पत्रक बच्चों को करने के लिए देते हैं, तो उससे पहले हमें वो पाठ या उसके बारे में समझा देना है बच्चों को। फिर अभ्यास पत्रक बोर्ड पर लिखकर या आप ज़ेरॉक्स कराकर जैसे भी देना चाहें उनको दिया जाएगा। फिर हमें उनको देखना है कि वो अभ्यास पत्रक में कितना कर पाए। उसके बाद उनका हमें पुनः उपचारात्मक शिक्षण करना है उनका, और उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां अपनानी हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 6, 7, 8 में लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि मूलभूत दक्षताओं का विकास होगा। 7 में लिखा है मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकेंगे। 8 में भी मैंने वही लर्निंग आउटकम लिखा है कि मूलभूत दक्षताओं का विकास होगा। तो इसमें अभ्यास पत्रक 3 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह करने के लिए दिया जाएगा। अभ्यास पत्रक 3 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कराया जाएगा। इसमें अभ्यास पत्रक 3 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति कराया जाएगा। साउंड वर्ड ओ लर्निंग आउटकम में लिखा है मूलभूत दक्षताओं का विकास होगा। सभी वोवल साउंड A, E, I, O, U के बारे में बताया जाएगा व ओ साउंड वर्ड की प्रैक्टिस TLM के माध्यम से कराई जाएगी। ये रिवीजन है,
चूँकि बार बार कराने से भी बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ये बार बार ही कराना है जब तक कि बच्चे सीख ना जाएं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अभ्यास पत्रक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण अभी समस्त बच्चों के लिए सहज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभ्यास पत्रक सभी बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं। 30/9/2021 दिन गुरुवार को मैंने दूसरी गतिविधि ली है, मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ चूँकि 15 ही दी हैं, तो मैंने यहाँ लिया है, दूसरी ली है डांसिंग पेट ब्रश नामक गतिविधि के बारे में बताया जाएगा। चूँकि हमें बच्चों को समझाना भी पड़ता है, इसलिए हम पहले उन्हें बताएंगे और फिर उसको बार बार कम से कम 2-3 बार, जब तक कि वो बच्चों को सही से सीख ना जाए बच्चे, तब तक करवानी है। फिर मैंने यहाँ लिखा है, चूँकि मैंने यहाँ पहले अभ्यास पत्रक दिया था, तो सारे बच्चों का जब देखा जाएगा कि वो बच्चों को कहाँ सीख नहीं पा रहे हैं, कहाँ कमी महसूस हो रही, तो उसके लिए मैंने उपचारात्मक शिक्षण के लिए गतिविधियाँ तीनों ही क्लास में मैंने यही लिखा है। तो चूँकि अभ्यास पत्रक पदार्थ एवं पदार्थ के समूह दिया गया था कक्षा 6 में, तो फिर यहाँ लिखा है बच्चों को चार्ट पेपर द्वारा ठोस द्रव गैस के बारे में समझाया जाएगा। दूसरे में लिखा है मैंने दैनिक प्रयोग में आने वाली ठोस द्रव व गैस की सूची बनाने के लिए बच्चों से कहा जाएगा। कक्षा 7 में बच्चों से बोर्ड पर प्राचीन और नवीनतम संसाधन लिखने के लिए कहा जाएगा कि प्राचीन समय में क्या चलता था हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो ये सब प्राचीन और नवीनतम चूँकि बच्चों को समझा दिया जाएगा, उसके बाद बोर्ड पर एक एक कर लिखने के लिए कहा जाएगा। कक्षा 8 उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। जब आप अभ्यास पत्रक बच्चों को देंगे तो उसमें जो प्रश्न हैं और उसमें बच्चों को जो कठिनाई आ रही है, उसके अनुसार मैंने यहाँ लिखा है कि सभी बच्चों को GPS, वाईफाई, 3G, 4G, 5G के बारे में बताया जाएगा व मोबाइल में दिखाया जाएगा। यहाँ मैंने फिर अंग्रेजी ली है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ सभी वोवल साउंड AEIOU के बारे में दोबारा बताया जाएगा व TLM की सहायता से AEO साउंड वर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी। चूँकि मैं AE और O तीनों साउंड वर्ड की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ पहले एक दिन, तो इसलिए मैंने यहाँ तीनों दिनों की प्रैक्टिस मैं कराऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ वही लिखा है। 1/10/2021 यहाँ से हमारा अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है। दिन शुक्रवार, यहाँ मैंने लिखा है मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ, तो डांसिंग पेंट ब्रश गतिविधि कराई जाएगी। 6, 7, 8 में मैंने लिखा है कि वर्कशीट 3 तीनों ही क्लास में दोबारा करने को दी जाएगी और उस दिन सारे बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाएगा कि अब बच्चों को वो वर्कशीट कितनी आई है। अंग्रेजी में वर्ड फॉर्मेशन, चूँकि बच्चे अभी साउंड वर्ड की 3 साउंड वर्ड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनके ही आधार पर वर्ड फॉर्मेशन का एक गेम करवाया जाएगा। बच्चों को मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर सकेंगे। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है, तो बोर्ड पर बच्चों की टीम बनाकर वर्ड फॉर्मेशन गतिविधि द्वारा वर्ड बनाना सिखाया जाएगा। 2/10/2021 दिन शनिवार, इस दिन क्विज़ भी आता है। सॉरी, मैंने यहाँ क्विज़ मेंशन नहीं किया है, आप अपनी डायरी में क्विज़ भी मेंशन करिए, क्योंकि क्विज़ हमें ज़रूर कराना होता है, इसलिए हमें क्विज़ मेंशन करना है। तो इस दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, तो इसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चे गांधी जी के विचारों को जान सकेंगे, बच्चे गांधी जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को भी जान सकेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि गांधी जयंती विद्यालय में मनाई जाएगी और गांधी जी के जीवन व विचारों को बच्चों को बताया जाएगा और बच्चों से भी गांधी जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। चूँकि प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को PTM भी होती है, इसलिए चूँकि अक्टूबर महीने का पहला शनिवार 2 तारीख को पड़ रहा है, तो इस दिन PTM भी होगी, इसलिए मैंने यहाँ वो भी लिखा है। कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा, इसलिए शिक्षण कार्य स्थगित लिखा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी डायरी भर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, मेरी डायरी में कोई कमी है,
तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी कुछ अपने डायरी में सुधार कर सकूं। अगर डायरी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।